अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क्स भी अपनी टीचर्स को टाइम पे सबमिट करवा देते होंगे। एज़ यू ऑल नो, इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट टाइम, राइट। हमने अपनी लास्ट क्लास में किस चैप्टर के बारे में बात करना शुरू की थी? चैप्टर नंबर 10, राइट। आपको याद है ना? और चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? टाइम। हमने क्लॉक स्टडी की थी और हमने ये भी सीखा था कि क्लॉक को रीड कैसे करना है, हम घड़ी क्यों देखते हैं, हम क्लॉक्स पे नज़र क्यों रखते हैं। आप सबको याद है ना? हमने स्टडी किया था कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, एट नाइट हमारे टाइम्स फिक्स्ड होते हैं और हम लोग क्लॉक की हेल्प से चलते हैं ताकि हम मैनेज अच्छी तरीके से कर सकें अपना वक्त। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एनालॉग एंड डिजिटल क्लॉक। तो क्या आप सब ने अपने होमवर्क्स टीचर्स को सबमिट करवा दिए थे और आपने क्या प्रैक्टिस करना शुरू करा है? प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं आप? जब सुबह उठें तो क्लॉक की तरफ देखें कि व्हाट टाइम इज़ इट, मैं किस टाइम पे उठ रही हूँ या उठ रहा हूँ। स्कूल से किस टाइम घर आते हैं, सोते कितने बजे हैं, लंच कितने बजे करते हैं, डिनर कितने बजे करते हैं, प्लेइंग टाइम कब होता है आपका, है ना। तो इस तरीके से आपकी आदत होगी, आपको प्रैक्टिस होगी, आप समझ सकेंगे कि क्लॉक पे किस तरह नज़र रखनी है, क्लॉक का टाइम किस तरीके से देखा जाता है, हाफ एन आवर या आवर। ठीक है, तो आज हम ऐसे ही कुछ क्लॉक को स्टडी करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। सो आर यू गाइज रेडी? प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 95। अपनी बुक्स खोल लीजिए, पेज नंबर 95, और आइए पढ़ना शुरू करते हैं। रीड द टाइम ऑन दीज क्लॉक्स। इन क्लॉक्स पे अपना टाइम रीड कीजिए। राइट द टाइम एज ऑन एनालॉग क्लॉक एंड अ डिजिटल क्लॉक। रीड कीजिए टाइम क्लॉक्स पे और फिर राइट द टाइम एज ऑन एन एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक। डिजिटल और एनालॉग क्लॉक पे टाइम लिखिए। या सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लॉक नंबर 1। और क्लॉक नंबर 1 देखिए, ये कौन सी क्लॉक है? दिस इज़ एन एनालॉग क्लॉक। ये सारी एनालॉग क्लॉक्स हैं, मगर आपने यहाँ टाइमिंग डिजिटल क्लॉक वाली लिखनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि डिजिटल क्लॉक वाली टाइमिंग्स क्या होती हैं, प्रीवियस वीडियो ऑन कीजिए या अपनी बुक का ही प्रीवियस पेज देखिए, 94 नंबर। तो आप देखेंगे वहाँ पे क्लॉक की एग्जांपल्स दी हुई हैं, डिजिटल क्लॉक भी बना के दिखाई हुई है और एनालॉग क्लॉक भी। ठीक है, तो डिजिटल क्लॉक में बेसिकली हम क्या करेंगे कि डिजिट्स में हम लोग आंसर देंगे। दिस इज़ अ क्लॉक। यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? स्मॉल एरो 2 पे है, लार्ज एरो 12 पे है। 2 and 12, 2 o'clock, एग्जैक्टली 2 o'clock हो रहे हैं, यहाँ 2 बज रहे हैं। अब आपने ये नहीं लिखना इज़ इट PM और AM, दिस इज़ समथिंग एल्स। हम यहाँ पे सिर्फ ये लिखेंगे कि 2 o'clock इट्स द टाइम ऑन द क्लॉक राइट नाउ। ठीक है, ये तो हो गया एनालॉग क्लॉक की टाइमिंग। अब आपने डिजिटल क्लॉक की टाइमिंग्स भी लिखनी है, जो कि किस में आएंगी? डिजिट्स में। डिजिट्स में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दी हुई है क्लॉक नंबर 1 में, 2.00। आपने देखा कितना आसान है, ये समझ आ रहा है? शाबाश। अब आपने नेक्स्ट क्लॉक की खुद से लिखनी है, ब्लू क्लॉक। यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है? स्मॉल एरो तो 4 की तरफ है। क्लॉक का जो हैंड है, 2 हैंड्स है ना, हैंड नंबर 1 and 2। स्मॉल आप एरो कह लें, बिग एरो कह लें, या हैंड्स भी कह सकते हैं हमें। तो स्मॉल वाला हैंड किसकी तरफ है? 4 की तरफ। और बिग वाला कहाँ है? 6 की तरफ। विच मीन्स दैट द टाइम ऑन दिस क्लॉक, दिस एनालॉग क्लॉक, इज 4:30, है ना।
4:30 हमें कैसे पता चला? 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। हाफ आवर और हाफ आवर 12 और 6 के दरमियान जब हमारी हैंड होता है बिग वाला, तो हम क्या कहते हैं? 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। 12 past 30 या 1 past 30 या 2 past 30 या 3 past 30। तो यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है? It's 4 past 30, राइट? तो आप यही आंसर लिख देंगे 4:30 और 4:30 o'clock। नेक्स्ट वाली आपने क्लॉक का भी टाइमिंग इसी तरीके से लिखनी है। पहले एनालॉग क्लॉक में लिखेंगे, फिर डिजिटल क्लॉक में लिखेंगे। एनालॉग क्लॉक में किस तरह लिखेंगे? ओ क्लॉक करके। इट्स 7 o'clock। ग्रीन वाली एनालॉग क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है? 7 o'clock। और डिजिटल टाइम क्या हो रहा है यहाँ? 7:00 है ना? शाबाश। तो इसी के साथ बच्चों आपने नेक्स्ट 2 पार्ट्स अपने होमवर्क में करने हैं सॉल्व, टीचर को सबमिट कराने हैं टाइम पे। और आपने क्या करना है? स्क्रीन्स पे आपकी रिसोर्स की लिंक मौजूद है। ये डिज़ाइन की गई है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने में। हेल्प लेना मत भूलिएगा, टीचर्स को होमवर्क टाइम पे सबमिट कराइएगा। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड गुड बाय।